सबको जय यीशु क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हम लोगों ने स्वास्थ्य की माता मरियम के आदर में नवरोजी प्रार्थना प्रारंभ की है। आज हमारे मनन चिंतन का मुख्य विषय है निष्कलंक माता मरियम। हम लोग सब पाप में जन्म लेते हैं और हम लोग माता के गर्भ से ही पापी है। इसलिए दाऊद राजा कहते हैं, मैं तो जन्म से ही अपराधी, माता के गर्भ से पापी हूं। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 51 वाक्य संख्या 5। तो यदि हम लोग सब पापी है, पाप में जन्म लेते हैं, यह कैसे हुआ कि माता मरियम को ऐसा सौभाग्य मिला कि वह माता के गर्भ से ही निष्कलंक थी, पवित्र थी। क्योंकि कलीसिया हमें सिखाती है कि मां मरियम माता के गर्भ से ही निष्कलंक थी, पवित्र थी। और इस बात को हम कैसे समझे? मैं सोचता हूं इसके पीछे 3 मुख्य बातें हैं। और प्रथम बात यह है कि ईश्वर की कृपा से ही, ईश्वर की विशेष कृपा से ही मां मरियम माता के गर्भ से पवित्र रखी गई थी। यह मां मरियम की योग्यता नहीं थी और मां मरियम की कोई उपलब्धि नहीं थी, लेकिन ईश्वर की विशेष कृपा ने ही मां मरियम को माता के गर्भ से पवित्र रखा। इफिसियों के पत्र अध्याय 2 वाक्य संख्या 8 में संत पौलुस कहते हैं, उसकी कृपा ने विश्वास द्वारा आप लोगों का उद्धार किया है। यह आपके पुण्य का कोई फल नहीं है, यह ईश्वर का ही वरदान है। तो ईश्वर की कृपा ने मां मरियम का उद्धार किया। ये मां मरियम के पुण्य का कोई फल नहीं था, मां मरियम की कोई उपलब्धि या योग्यता नहीं थी, यह ईश्वर का ही वरदान था। अर्थात ईश्वर की कृपा ने माता मरियम को माता के गर्भ से ही पवित्र रखा, निष्कलंक रखा। और दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु यह है, पुत्र के उद्धार कार्य के पुण्य फलों से ही मां मरियम माता के गर्भ से निष्कलंक रखी गई। अर्थात यीशु क्रिस्त ने हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किया और यीशु क्रिस्त के क्रूस मरण और पुनरुत्थान के द्वारा हमें पापों से मुक्ति मिली। लेकिन मां मरियम को वह मुक्ति यीशु मसीह के क्रूस मरण और पुनरुत्थान के पहले ही मिली। यीशु के क्रूस मरण और पुनरुत्थान के संपन्न होने से पहले ही मां मरियम को उसका लाभ मिला। अन्य सबको उद्धार मिला यीशु के क्रूस मरण और पुनरुत्थान के बाद, लेकिन माता मरियम को उद्धार मिला यीशु के क्रूस मरण और पुनरुत्थान से पहले। Therefore, Mother Mary was the first beneficiary of Jesus' redemption. 7वीं सदी से पूर्व की कलीसिया माता मरियम को निष्कलंक मानती आ रही है और 9वीं सदी से पश्चिम की कलीसिया माता मरियम को निष्कलंक मानती आ रही है। वर्ष 1854 में संत पापा पियूस ने इस सत्य को एक धर्म सिद्धांत के रूप में घोषित किया और उसके 4 वर्ष बाद 1858 में लूर्स में माता मरियम ने बर्नाडेट को दर्शन दिया और कहा, मैं निष्कलंक गर्भागमन हूं। अर्थात माता मरियम ने कलीसिया की शिक्षा की पुष्टि की। तो हम यही देख रहे थे, पुत्र के उद्धार कार्य का फल मां मरियम को पुत्र के क्रूस मरण और पुनरुत्थान के पहले ही मिल गया। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है, यीशु क्रिस्त को इस संसार में आने के लिए ही ईश्वर ने माता मरियम को और उसके गर्भ को पवित्र रखा। यदि माता मरियम का गर्भ अपवित्र होता, उसमें जन्म लेने वाले, उसमें पैदा होने वाले पुत्र भी अपवित्र होता। यदि मां अपवित्र होती तो उसका पुत्र भी अपवित्र होता। तो इसलिए यीशु को इस संसार में आने के लिए ही ईश्वर ने माता मरियम के गर्भ को पवित्र रखा, माता मरियम को शुद्ध रखा। हम लोग
मॉन्स्टर्स को बहुत शुद्ध और साफ रखते हैं, क्योंकि उसमें यीशु रखा जाता है, परम प्रसाद रखा जाता है। हम लोग गिरजाघर को साफ और सुंदर रखते हैं, क्योंकि गिरजाघर ईश्वर का निवास स्थान है। शुद्ध जल को शुद्ध रखने के लिए उसके लिए एक शुद्ध घड़े की आवश्यकता है। यदि घड़ा अशुद्ध होगा तो जल भी अशुद्ध होगा। उसी प्रकार यीशु को शुद्ध रखने के लिए, पवित्र रहने के लिए उसको एक पवित्र गर्भ की आवश्यकता थी, एक पवित्र मां की आवश्यकता थी। इसलिए पुत्र को इस संसार में आने के लिए ही ईश्वर ने माता मरियम को निष्कलंक रखा और पवित्र रखा। अब पवित्र बाइबल इसके विषय में क्या कहती है? यदि आप सुलेमान का सर्वश्रेष्ठ गीत पढ़ेंगे, अध्याय 4 वाक्य संख्या 7, वहां पे वचन कहता है, मेरी प्रेयसी तुम सर्वांग सुंदर हो, तुम में कहीं कोई दोष नहीं। और कलीसिया माता मरियम के बारे में इस वचन का इस्तेमाल करती है। मां मरियम पर यह वचन अच्छी तरह लागू होता है। मां मरियम सर्वांग सुंदर थी, उसमें कोई कलंक, कोई दोष नहीं था। और लूकस के सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य संख्या 28 से 30 तक में हम देखते हैं, गब्रियल स्वर्गदूत ने माता मरियम को संदेश दिया और कहा, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। अर्थात मां मरियम कृपा से परिपूर्ण थी, या हम कह सकते वो पाप से मुक्त थी, आदि पाप के कलंक से वह स्वतंत्र थी। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य संख्या 14 में वचन कहता है, शब्द ने शरीर धारण किया और हमारे बीच में निवास किया, हमने उसकी महिमा देखी, वह अनुग्रह और सत्य से परिपूर्ण था। अर्थात वो कृपा और सत्य से परिपूर्ण था। तो यीशु कृपा से परिपूर्ण था, वैसे ही मां मरियम कृपा से, अनुग्रह से परिपूर्ण थी। संत जॉन डमासी कहते हैं, बीइंग होली ही कुड ड्वेल ओनली इन होली प्लेसेस। अर्थात पवित्र होने के कारण वह पवित्र स्थानों में ही निवास कर सकता था। यीशु पवित्र थे, उसको निवास करने के लिए एक पवित्र गर्भ की, पवित्र मां की आवश्यकता थी। तो प्यारे भाई और बहनों, हम लोगों ने देखा कि मां मरियम माता के गर्भ से पवित्र थी, निष्कलंक थी। अब हमें क्या करना है? हमें भी पवित्र रहना है। और बाइबल कहती है लेवी ग्रंथ 19:2 में, पवित्र बनो क्योंकि माई प्रभु तुम्हारा ईश्वर पवित्र हो। तो हमें पवित्र बनना है। हमें मां मरियम की मध्यस्थता के लिए प्रार्थना करनी है और माता मरियम के निष्कलंक हृदय में अपने को समर्पित करना है। हमारी नवरोजी प्रार्थना का उद्देश्य, बड़ा उद्देश्य यह नहीं होना है कि हम मां मरियम से कुछ पाए, चंगाई पाए, नौकरी पाए, आशीष पाए। हमारा पहला उद्देश्य यही होना चाहिए कि हम मां मरियम के समान पवित्र बने, निष्कलंक बने, विनम्र बने, पवित्र आत्मा से भरे। हम इसी बात के लिए प्रार्थना करें। सबको जय यीशु।